हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितल पोंदानी हिचकी। आपको भी हर बार जो है एक टेंशन सताती होगी कि बच्चे जब भी कोई वर्ड्स आप इतना पढ़ाते हो, इतनी बार उन्होंने ये वर्ड्स को पढ़ा है, आपको लगता है कि इन्होंने लिखा भी है कई बार बुक में, लेकिन जब भी उन्हें इंग्लिश में वो वर्ड्स बोलना होता है, सेंटेंस बोलने होते हैं, वो भूल जाते हैं। समटाइम्स उन्हें ग्रामर भी याद रहता है कि क्या ग्रामर लगाना है, लेकिन पर्टिकुलर चीज़ के लिए उन्हें वो वहाँ पे क्या वर्ड्स बोलना था वही भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आपको पता है कि हम जब है हमारे बच्चों को सारे वर्ड्स सिखा देते हैं कि भाई एग्ज़ाम्स आने वाली है या फिर ये वर्ड्स वैसे भी आपको सीखने चाहिए। बच्चे सीख भी लेते हैं और हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि दैट टाइम उन्हें वो याद भी रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हम जब फिर से वो वर्ड्स पूछते हैं ना, तब वो उन्हें याद नहीं आते हैं। उन्हें स्पेलिंग याद नहीं आते या फिर वो उनके मीनिंग ही भूल चुके होते हैं कि अरे ये क्या वर्ड्स था, ये ऐसा क्यों लग रहा है कि आज पहली बार हम फिर से सुन रहे हैं। ऐसा होता है बच्चों के साथ। तो वो रीज़न ये है कि ये सारे वर्ड्स जो है ना माइंड में स्टोर तो हो जाते हैं, लेकिन हमारा माइंड क्या करता है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ से कलेक्ट कर करके वहाँ ऐसे पास ऑन करता रहता है हमारे माइंड में। तो उसे लगता है कि ये सारे वर्ड्स क्या पढ़े हैं, ये रोज़ यूज़ ही नहीं करते हैं। तो या तो हमारा माइंड डिलीट कर देता है या फिर ऐसे कोने में जाके उन्हें वर्ड्स को छोड़ देता है कि हमें इमीडिएट तो वो वर्ड्स याद ही नहीं आते हैं, ना मीनिंग याद आते हैं और ना ही समटाइम्स शायद स्पेलिंग भी याद आ पाए। ऐसा ही कुछ हमारे बच्चों के साथ होता है। तो रीज़न ये है कि हमें इसके लिए करना क्या चाहिए। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, कुछ मेथड्स होती हैं जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। आप भी जानते हैं कि जब हम बच्चों से किसी लोगों को मिलवाते हैं, लोगों के साथ या उनके दोस्ती कराना चाहते हैं, तो पहली बार में उन लोगों को बच्चों का नाम याद नहीं रहता है या फिर उनके फेस याद नहीं रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे और वो पर्सन भी जब 2-3 बार मिलते हैं तो वो एक दूसरे को अच्छे से जानना जो है सीख जाते हैं और याद भी रखना शुरू कर देते हैं। तो समझिए कि हमें क्या करना है, हमें जो है इन वर्ड्स को हमारे बच्चों के साथ दोस्ती करानी है। जी हाँ, आपने सही सुना, हमें एग्जैक्टली दोस्ती करानी है। तो दोस्ती कैसे कराएंगे? मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है नैप। बच्चा क्या करेगा, पहले वो उसका स्पेलिंग देखेगा। अगर आप यहाँ पे एप्पल वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें भी सिखाना चाहते हैं तो पहले उसे वो दिखानी पड़ती है कि इसका शेप कुछ ऐसा होता है, कलर एंड ऑल। या कोई वर्ड है पर्टिकुलर तो उसका पहले उसको स्पेलिंग बताइए, उसका साउंड बताइए कि भाई ये स्पेलिंग होता है और ऐसे पढ़ा जाता है ना, एप्पल नैप। अब वो बच्चे को कहिए कि भाई सोचो कि आपको आइडिया आ रही है कि ये क्या चीज़ होगी। अगर चीज़ है तो उसके बारे में पूछे, और अगर कोई स्पेलिंग है तो पूछे कि बच्चा आपको कुछ लग रहा है कि ये नैप क्या होगा। तो बच्चा जो है अपने दिमाग पे जोर डालेगा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर उसके पास पहले से होगी तो मे भी शायद उसे याद भी आ जाए, और अगर नहीं होगी तो हमें बताना है। अभी कुछ समटाइम्स होता है कि कुछ वर्ड्स के मीनिंग हम पेरेंट्स को भी नहीं पता होंगे। तो आपको पता है अभी ये जो है हम इससे कहीं भी सर्च कर सकते हैं। आपको पता ही है कि हम सारे मीनिंग कहाँ से सर्च कर सकते हैं, तो आप वहाँ से भी उनके मीनिंग सर्च करके अपने बच्चे को बता सकते हैं कि भाई इस वर्ड का मीनिंग जो है ये होता है। इसके बाद क्या होता है, हम बच्चे को समझा सकते हैं कि भाई इस वर्ड का मीनिंग ये हुआ तो आप इसे यहाँ यूज़ कर सकते हो, इन बातों में आप यूज़ कर सकते हो। तो बच्चे को क्या मिलेगा, उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे यहाँ पे ही लिखा है नैप, तो नैप करना यानी क्या होता है, झपकी ले लेना या थोड़े टाइम के लिए सो जाना, जो हम सब लोग दोपहर को करते हैं, हम नैप लेते हैं। तो वैसे हम बच्चे को बताएंगे कि बेटा आप देखो दोपहर को आप जब सो जाते हो थोड़े फ्यू आवर्स के लिए, तो वो होती है नैप, जिसे हम झपकी वगैरह कुछ कहते हैं। तो बच्चा सोचेगा अरे हाँ, नैप तो मैं रोज़ ही लेता हूँ। तो ये उसके लिए जो है धीरे धीरे फ्रेंडली हो रहा है। फिर बच्चा इसको यूज़ करना सीखेगा। जब भी कोई पूछेगा बेटा कल आपने क्या करा था दोपहर को, हाँ मैंने नैप ली थी, ठीक है। तो ऐसे हम बच्चे को भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि टेक अ पावर नैप। पढ़ाई कर रहा है, थक गया है, तो उसको कहते हैं बच्चा एक पावर नैप ले लो, तुम फ्रेश हो जाओगे। तो ये नैप वर्ड्स जो है, जब पहली बार उसके लिए स्टार्टिंग में ये न्यू वर्ड्स था, लेकिन डेली यूज़ करते करते उसके लिए अब फ्रेंडली हो गया है। तो इसी तरह यहाँ पे नैप है, और मैंने एक बुक का भी यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करा है समझाने के लिए। तो आप एक काम करिए, आप पैराग्राफ लीजिए, बच्चे को पहले रीड कराइए। ऑफकोर्स उनको रीड करना तो आता ही होगा। उसमें से आप सिलेक्टेड वर्ड ढूंढिए कि ऐसे कौन से वर्ड है जो उसके लिए अब नए हैं। तो पहले उसके स्पेलिंग उसको रीड कराना सिखाइए, साउंड्स के थ्रू, फोनिक्स के थ्रू उसको रीड कराना सिखाइए। फिर उसके मीनिंग बताइए, अपनी मदर टंग में बताइए, इंग्लिश इंटू इंग्लिश मीनिंग समझाइए।
और फिर बच्चे को उसको उस वर्ड से फ्रेंड बनाइए, उसे उस वर्ड के साथ उसको फ्रेंड्स बनाइए कि भाई ये वर्ड जो है यहाँ यहाँ यूज़ होता है, इस पर्पस से यूज़ होता है। 2-4 उसके सेंटेंस छोटे छोटे बना लीजिए। हो सकता है समटाइम्स आपको स्टार्टिंग में ना आए, लेकिन धीरे धीरे आपको भी वो बनाना आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको कहा ना कि हमें अभी ज्ञान जो है हर जगह मिल जाता है। आप अभी भी जो देख रहे हैं यूट्यूब पे, हमें वहाँ भी मिल सकता है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम ये जो है नॉलेज ले सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे उन वर्ड्स के आप सेंटेंस बनाइए, और जब भी आपके साथ वो सिचुएशन होती है आप वो वर्ड्स को वहाँ पे प्रेजेंट करें कि देखो बच्चा वो वर्ड्स था ना, तो ये इसके लिए था। जैसे कि नैप जो मैंने बार बार बता रही हूँ, बच्चा दोपहर को सो रहा है तो बता दीजिए देखो बेटा आप अभी सो रहे हो ना, उसी को कहते हैं नैप। तो इसी तरह इससे रिलेटेड आपके कोई भी वर्ड्स आते हैं तो आप जो है उस बच्चे को उस दैट मोमेंट पे समझा सकते हो। ऐसे करते करते वो वर्ड्स बच्चे के कानों में बार बार जा रहा है, उसको उसका यूज़ समझ रहा है, तो धीरे धीरे उस वर्ड से जो है वो फ्रेंडली होते जाता है, उसका दोस्त बनते जाता है। फिर आप कुछ दिनों बाद बच्चों को वर्ड्स पूछेंगे ना, तो डेफिनेटली इतनी तो गारंटी है कि वो नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो वर्ड्स हैं ना माइंड में कांस्टेंट घूमते रहते हैं। माइंड उसे डिलीट नहीं करता है और कहीं जाके रख भी नहीं आता है, क्योंकि माइंड को पता होगा कि नहीं ये कुछ दिनों से रोज़ ही इसे मांग रहा है, मतलब इसे कभी ना कभी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो माइंड जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए फ्रेश यहीं पे छोड़ देता है, और हमें डे बाय डे यूज़ करते करते तो वो यूज्ड ही हो जाती है। और इस तरह से हम जो है हार्ड भी वर्ड्स बच्चों को लर्न करा सकते हैं, याद दिलवा सकते हैं। सो अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे तो शेयर करिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।